तो ऐसे स्थान बना रखे हैं, वहां पर समाधान हो जाया करता है। स्वप्नेश्वर महादेव बुरे स्वप्न आए दुष्प्रभाव समाप्त कर देते हैं। अगर कोई ऊपरी तंत्र मंत्र करता हो तो बगलामुखी आप चले जाओ, जितने भी तंत्र मंत्र लोग करते हैं सारे तंत्र मंत्र का समाधान श्री नलखेड़ा बगलामुखी माता के वहां पर हो जाया करता है। न्यायालय संबंधी विवाद चल रहा हो और कुछ भी करते मामले में बहुत उलझ गए हो और आपके पक्ष में निर्णय चाहिए तो बगलामुखी हवन करके आ जाओ, मुकदमा आप जीत जाओगे। वहां पर लाइन लगती है, सब बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर हवन के लिए पधारते हैं और वहां उस दरबार में जो चला जाए निश्चित ही उसकी विजय हो जाया करती है। बोले बगलामुखी मात की जय। जय हो माई की तो कमी काई की नहीं साहब, जय हो माई की तो कमी काई की। और हे मां, हे भगवती भूलमती। बोले जगदम्बे मात की जय। श्री जगदम्बे मात की जय। जय। और सांवरा सेठ कृपा में देरी कर रहे हो तो चलो राधा जी के पास, उनसे जाकर कह दो कि माता जी ये ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर कम हो रही है तो जल्दी से जल्दी आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। क्योंकि किसी संत ने भाव लिखा है और भाव में क्या कहा है, सुन राधिका दुलारी तेरे दर का भिखारू हूं मैं, तेरे शाम का पुजारी हूं मैं, पर एक पीड़ा है मन में कि हमें शाम ना मिला। आइए इस भाव को हम सुनते हैं। सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी कल पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। ओ सुन राधिका दुलारी, ओ सुने राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी कल पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। हम सोचते थे गाना कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे गाना कहीं कुंजल में हो। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। ओ सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, वो मन में बंधी थी जो आशा, आशा भई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें शाम ना मिला, हमें
देता है कनाई जिसे प्रेम की दिशाएं, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। हो सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षाएं। हो सभी विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, हो कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, हो कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए, चलिया हाथ नहीं आए, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, हो अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई। उसके लिए मैं दिन रात ही रोई। हो उसके लिए मैं दिन रात रोई। ओ नेह दुनिया से तोड़ा, होने हैं दुनिया से तोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा, हमें कहीं का न छोड़ा, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। ओ सुन राधिका दुलारी, हो सोने राधिका दुलारी, हो मैं द्वारिका भिखारी, हो तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें हमें श्याम ना मिला। बोले श्री सदगुरुदेव की जय राधे श्याम भगवान की की जय। जय। आत्मदेव आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। मर जाऊं, मैं अपने आप को मिटा लूं, निसंतान से तो मर जाना अच्छा। योगी एक वहां पर देख कर कहते हैं, महाराज शरीर लक्षणों से आप ब्राह्मण दिखाई दे रहे हो, फिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं आप? शरीर लक्षणों से पता चल जाता था ये व्यक्ति किस समाज का है। आजकल मालूम नहीं पड़ता है। पहनावे से मालूम पड़ जाता था किस समाज के लोग हैं। आज तो संस्कृतियों का पता नहीं चलता है साहब। आज के इन युवाओं को देखो आप, चोटी नहीं, टिल्ली नहीं, धोती नहीं, केसरिया पटका नहीं, ऊपर की दाढ़ी ऐसी करे मिली है जैसे तैमूर की संतानें आ रही है। थोड़ी ये थी कटावे, थोड़ी ये थी कटावे। ये कट अन्य संस्कृति में लगता है, हिंदू संस्कृति में कट नहीं लगाया जाता है। और सबसे ज्यादा मेरे सांवरिया सेठ अगर किसी चीज के ऊपर चिढ़ते हैं ना, कंस के ऊपर नहीं चिढ़ते हैं वो कालियवन आया ना तो उसको देखा तक नहीं, नई नगरी द्वारका बसाई है, और कालियवन से डरते थोड़ी भगवान, चाहते तो एक चुटकी बजा के उसको मार सकते थे, पर रण इसलिए छोड़ा कि मेरे हाथ से मर गया तो गाय खाने वाले की मुक्ति हो जाएगी। ये जो है ना कालियवन, इसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी दाढ़ी वाले की मुक्ति हो जाएगी। नई नगरी द्वारका बसाई इन्होंने, वहीं पर सबको सुरक्षित रखा, अकेले बाहर निकल के आए और मुचुकुंद की दृष्टि से उसको भस्मीभूत कराए। भगवत जी में आती है 10वें स्कंद में कथा है।
मुचकुंद राजा सो रहे थे, भगवान ने अपना दुपट्टा उड़ा दिया, पटका उड़ा दिया। इसने कालियावन ने जाकर जोर से पद प्रहार किया, लात मारी। मुचकुंद राजा की नींद खुली और दृष्टि पड़ते ही कालियावन भस्मीभूत हो गया, क्योंकि सूर्यवंशी राजा था, जो भी मुझे उठाए मेरी दृष्टि पड़ते ही राख के ढेर में परिवर्तित हो जाए। तो भगवान ने मुचकुंद को उठवाया, कालियावन को भस्मीभूत कराया। अब कितना भगवान चिढ़ते हैं ऐसी दाढ़ी वाले लोगों से। जो कोई इसी दाढ़ी वाला सांवरा सेठ के मंदिर में जाता है ना, तो मेरा सांवरा मुंह पलटा के खड़ा हो जाता है कि मुझे कालियावन पसंद नहीं है, मुझे तैमूर जैसे लोग पसंद नहीं है, मुझे गाय की सेवा करने वाले पसंद है, मुझे गोवध करने वाले लोग पसंद नहीं है, गोमांस भक्षण करने वाले पसंद नहीं है, इसलिए वो मुंह पलटा के खड़े हो जाते हैं। देखो आप ऐसी दाढ़ी वाले कितने लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आप। थोड़ी इधर से कटाई, थोड़ी इधर से कटवाई। नहीं हो कोई कोई के तो बच्चा है नहीं, सहबाड़ी थी बाल कटेलदान ऊपर ऊपर जाने, गधड़ा के ऊपर हर एक नहीं रे बाल की बात, खाली ऊपर ऊपर ज बाल रखा था ने माँ बाप कुछ कहने को तैयार नहीं। कुछ भी नहीं बोलते हैं माँ बाप। पहले के जमाने में इन बा साहब से पूछो, ये बैठे हैं, इनसे पूछो ये दादा बैठे हैं, पिताजी बोल देते थे गऊ हरी का बाल करे ना आजे रे, मजाल की जऊ जैसे करा के आ जाए। और अगर जऊ हरी का करे ना ही जाता नहीं तो पिताजी नाई की परेड लेता और वना पयाम डबल कटिंग करनी पड़ती, गऊ हरी का करना पड़ता डबल। है ध्यान में आपको याद आ रही है? इतना हस्तक्षेप था, इतना पिताजी ध्यान रखते थे। अब कौन कहे ने पिताजी कभी बोल भी दे तो ये कह दे मुथांग माथे मरी जाऊंगा, हाँ घर छोड़ी नहीं जाऊंगा, असी धमकिया दे, औलाद धमकिया दे रही है। यूं आंख दिखाते हैं बच्चे पिताजी को, चुप, पिताजी चुप हो जाते हैं। देखो साहब क्या क्या समय आया है। पहले देखो आप, पहले की स्थिति और आज की स्थिति, फटा हुआ पहन रहे बच्चे, शोरूम से खरीद के लेके आ रहे हैं, यहाँ फटा हुआ कपड़ा जीन्स। हमने पूछा करे गरीबी आ गई कि गरीबी नहीं आई महाराज, डिमेज जीन्स है यहाँ, शोरूम थी फाटी तक की मोल लेना आया पया में ने पहन हूं। या बाप कमाई आप कमाई नहीं है, अगर आप कमाई होती फटा नहीं पहनते हैं। ये बातें बतानी पड़ेगी। जिस कुत्ते को आप रोटी डालते हो, वासी रोटी डालते हो, बिना चौपड़ी डालते हो, आपके ऊपर कभी नहीं भोगता है। बसे आपको टेगड़ो आपके ऊपर बसे नहीं बसे। जिस बच्चे को आप 50 बीघा जमीन देते हो, मकान जमीन जायदाद नामांतरण में, उसी का नाम अपनी जगह चढ़वा देते हो। जिस कुत्ते को आपने वासी रोटी दी, आपके ऊपर नहीं बसे और जनी औलाद ने अतरी जमीन जायदाद दे दी, वह औलाद काटवान दौड़ रही है। बात अपने यहाँ की नहीं, दूसरा काम की बात कर रही हूं। वो यहाँ तो औलाद खूब सम्मान कर रही है, या दूसरा काम की बात है। अपने ऊपर मत लीजिए आप, वो विचारणी विषय। कभी मान लो कि कुत्ता भोग भी ले भूल में, टेगड़ो अगर भसी ले, कोई कहे आपके ऊपर ये कुत्ता भोग रहा है, तो वो कहता है नहीं आपनो जे मोती 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 ने पूंछ लाना शुरू कर दे। आप विचार करो, अपनो टेगड़ो अपने ऊपर नहीं बसे पर अपनी औलाद काटवान दौड़ रही है। कतरी कतरी पड़ी साहब, संस्कारों की कमी है। और अगर औलाद काटने दौड़ रही है तो एक ही सूत्र है, एक ही समाधान है इस धरती के ऊपर कि औलाद को कथा सुना दो या काटनी बंद कर देगा। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अपने बच्चों को कथा में लेके आ जाना। आपका बुढ़ापा मैं नहीं बिगड़ने दूंगा, इसकी जवाबदारी ले रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम कह रहे हैं आप अपने युवाओं को लाकर मुझे सौंपिए, मैं उनको संस्कारित बना दूंगा, उनको लेके आऊंगा। ये 4 जिहाद चल रहे हैं अभी, दाढ़ी जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, थूक जिहाद। तो ये दाढ़ी जिहाद, आज के बच्चे जो ऐसी दाढ़ी करवा ली ना, इनको अन्य संस्कृति का मुखोटा अच्छा लगने लग गया है। अणिवादे थोड़ी ये थी कटाएं,
अभी एक बीकानेर में बालिका दूल्हा विवाह करने गया ना, तो घोड़ी के छाप लगाने आई वो, तो उस बालिका ने कहा असा अणती तैमूर की संतान जैसा दिख रहा है, अणती मांडो करूंगा हूं। उसने तो मना कर दिया। नाई ने बुलायो ने दाढ़ी कराई, वण के बाद तोरण मारी और फिर विवाह हुआ है। बीकानेर की सत्य घटना में आपको सुना रहा हूं।